तो हमने यहाँ 150 से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया। मेरे जमाल में यानी पंचायत में ही हो गया कन्या विवाह भवन का निर्माण। धरना पर धरना युवा दे रहे हैं। आपकी सरकार में क्या ऐसी कमी आ गई कि युवा लोग धरना दे रहे हैं? सरकार ने वादा किया था 10 लाख रोजगार का, हम इस चुनाव में 12 लाख सरकारी नौकरी दे चुके। एसपी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत होनहार नौजवान। उनके माताजी पिताजी दोनों मुख्यमंत्री थे, फिर भी उस होनहार नौजवान को 9वीं क्लास से आगे ज्यादा पढ़ने का मन नहीं किया। बिहार की सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने, डबल इंजन की सरकार ने 10-10 हजार रुपया 2,70,00,000 परिवार को जाएगा। पढ़ेंगे लिखेंगे तब न जानेंगे। ये जीविका दीदी का समूह 2006-07 से बन रहा है और वो तो पढ़ने की आदत नहीं है। कोई रटा रटाया कागज बना के दे देता है तेजस्वी बाबू को, वही पढ़ते हैं। कोई कहता है पैंट शर्ट पहन के डांस करिए रोड पर, तो बढ़िया रोड बनवा दिए हैं नीतीश बाबू पटना में, तो उसी रोड पर डांस कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं सुशांत कुमार, आप देख रहे हैं सुशांत 24 न्यूज़ में। आपका स्वागत है। आप भी इस वक्त मौजूद है पकड़दर के अंतर्गत सिसैनी में, जहां पे दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में उपस्थित है। इसी संदर्भ में मधुबन विधानसभा के वर्तमान विधायक रणधीर सिंह जी अपने काफिला से यहाँ आए हैं माँ दुर्गा पूजा समिति सिसैनी में। इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि चुनाव की नजदीकियत जैसे बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, उस तरह विधायक जी जनसंपर्क करते जा रहे हैं। जिनसे पूछने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपको भी शुभकामना है दुर्गा पूजा की, और आप सिसैनी गांव में आए हैं, इस नाते आपको भी आपका स्वागत और आपको शुभकामना। सर मधुबन वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आज महासप्तमी की शुभकामना। विजयादशमी और दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना हम सब करते हैं, और दुर्गा पूजा जो है वो अच्छाई पे बुराई के जीत का प्रतीक है। और हम सब भगवान से, दुर्गा मैया से ये कामना करते हैं कि हम अपने अंदर के नकारात्मक शक्ति का नाश करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ नए बिहार के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में हम सब मिलकर अपनी अपनी भूमिका निभाएं। ये शुभकामना भी है, और अपने क्षेत्रवासियों से, मतदाता मालिकों के लिए दुर्गा मैया से प्रार्थना भी है। सर यहाँ के में 10 साल से विधायक हैं आप सर, आने मधुबन के लिए क्या किए हैं थोड़ा बताइएगा। नहीं, हमने तो एक एक काम का ब्यौरा विकास रथ पर मधुबन किताब छपवाई, आपको भी दूंगा, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और इस नाते आपको भी जानना चाहिए। तो हमने 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है वो जनता मालिकों के लिए पूरा रिपोर्ट कार्ड रखा। अब आप जब पूछते हैं तो हमने यहाँ 150 से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया। ये जो भारत माला की सड़क आप देख रहे हैं, उसमें हम लोगों का गिलहरी वाला ही योगदान, लेकिन हम लोगों का योगदान है। इतनी अच्छी सड़क बन गई, बहुत बेहतर है सर। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में पकड़ी दयाल में डिग्री कॉलेज नहीं, वो डिग्री कॉलेज बनाएंगे। पंचायतों में कन्या विवाह भवन, जैसे आप शहरों में मैरिज हॉल देखते हैं, खूब बढ़िया हॉल, मंच, तो हमारे गांव में रहने वाले गरीब आदमी के, मेहनत मजदूरी करने वाले के भी बिटिया का विवाह अब उसका खर्चा नहीं होगा, मैरिज हॉल में यानी पंचायत में ही हो गया। कन्या विवाह भवन का निर्माण, खूब बढ़िया हाईटेक हॉल, मार्बल और टाइल्स लगा हुआ हॉल रहेगा, जिसमें हमारे गांव के बिटिया का विवाह होगा। सर मधुबन की जनता कह रही है कि जो भी वर्तमान विधायक है वो अमीरों का विधायक है, गरीबों का विधायक नहीं है। एक तो मैं ये भेदभाव नहीं करता। आज 10 करोड़ की लागत से आप अच्छे दिन आए हैं, महासप्तमी है, और फेनहारा में, बेकुलिया में हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र को, छोटे से स्वास्थ्य उपकेंद्र को आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उसका शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन आज करके आया हूँ। तो वहाँ के लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, आने बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, अपने फेनहारा में ही इलाज होगी। सर इस पे क्या कहिएगा? आपके भाई, आप 3 भाई है ना सर? आपके भाई अभी MIM से विधायक प्रत्याशी है ढाका से, आप यहाँ से बीजेपी के विधायक है, और वहाँ से पवन जायसवाल जी वर्तमान विधायक है। तो इस पे क्या कहिएगा सर जी, आप आपके भाई पवन जायसवाल जी के खिलाफ जाकर लड़ रहे हैं सर? नहीं, देखिए ये प्रश्न तो व्यक्तिगत प्रश्न है। देखिए हमारे भाई तो भाई हैं, खून का संबंध है,
लेकिन वैचारिक रूप से अलग है। और वैचारिक रूप से अलग होने के नाते हमारा उनसे कोई उस तरह का वैचारिक संबंध नहीं। अब पार्टी के उम्मीदवार पवन जायसवाल जी हैं, तो हम उनके सम्मेलन में भी गए थे। आगे जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम लोग उनके लिए जाएंगे। इस नाते राजनीति में अपना विचार जिससे न मिले, वो अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, उससे कोई संबंध ऐसा नहीं रहता। सर इसमें क्या कहिएगा? आने अभी युवा वर्ग भी ज्यादा है सर, आने बिहार में धरना पर धरना युवा दे रहे हैं। आपकी सरकार में क्या ऐसी कमी आ गई कि युवा लोग धरना दे रहे हैं पटना में? सर देखिए, बिहार में 60% आबादी जो है वो 25 साल 18 से 25 वर्ष के उम्र के लोगों की है। 60%। तो भारत युवा राष्ट्र है, बिहार भी युवा राज्य है और यहाँ बड़ी संख्या में यूथ जो है। तो हमारी सरकार ने यूथ को स्किल करने का भी प्रोग्राम चला रही है और उनको रोजगार भी दे रही है। हमारी सरकार ने वादा किया था 10 लाख रोजगार का। हम इस चुनाव में 12 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के बिहार के प्रतिपक्ष नेता है, बोल रहे हैं कि 5 लाख अपने तरफ से नौकरी दिए हैं। देखिए, कोई टीम है और उसका कप्तान है, तो मैच में ट्रॉफी कौन लेता है? नीतीश कुमार जी लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। थोड़े समय के लिए महागठबंधन के साथ भी रहे तो मुख्यमंत्री तो वही रहे। उनका कहना है कि उनका कहना है सर कि हम कह रहे थे नौकरी हम कहाँ से लाएंगे, हम उनको राय दिए तो वो अपना बात रखे। तेजस्वी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत होनहार नौजवान। उनके माताजी पिताजी दोनों मुख्यमंत्री थे, फिर भी उस होनहार नौजवान को 9वीं क्लास से आगे ज्यादा पढ़ने का मन नहीं किया। तो इतने होनहार व्यक्ति को, और उनके पिताजी के जमाने में बिहार का बजट कितना था? 23,000 करोड़। आज नीतीश कुमार जी ने 3,17,000 करोड़ किया। सड़क देख रहे हैं, महिलाओं का आत्मनिर्भरता देख रहे हैं। जीविका समूह के माध्यम से 11 लाख समूह है बिहार में। 2007 से नीतीश कुमार जी ने बिहार का संस्थागत विकास किया है, वार्ड मेंबर से लेकर और ऊपर सबकी चिंता की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। आशा दीदी, ममता दीदी अस्पताल में रोगी नहीं जाते थे। आंकड़ा है, डाटा है, एक महीना में केवल 29-30 रोगी जाते थे। अस्पताल में कुत्ता सोया रहता था, लेकिन आज पीएचसी अस्पताल में हर महीने में 8 से 10 हजार आदमी जाता है, दवाई मिलता है। सारा कुछ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जीविका के माध्यम से 1.5 करोड़ बिहार की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उनके लिए लोन के लिए अलग से बैंक की व्यवस्था, सस्ता लोन। और मैं जीविका दीदियों को बधाई देता हूँ कि लोन का 1 पैसा भी जीविका दीदी डिफॉल्टर नहीं है। और इसलिए आधी आबादी को मजबूत करने के लिए बिहार की सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने, डबल इंजन की सरकार ने 10-10 हजार रुपया 2,70,00,000 परिवार को जाएगा। और अगर वो व्यापार अपना बढ़िया से करेंगे तो ये राशि 2 लाख रुपया तक भी जाएगी। सर विपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी बार कह रहे हैं कि ये वोट खरीदने का राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए, काम कर, ये जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना चाहिए। 18 साल से जो चल रहा है काम, ये 1.5 करोड़ दीदी मेंबर हो गई और अभी हमको 1.25 करोड़ और दीदी को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? उनका कहना है कि इनसे पहले उनको करना चाहिए, अब चुनाव नजदीकी जैसे आई है वैसे ही योजना लागू किया है। अब यही तो है, वो तो पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना जानेंगे। ये जीविका दीदी का समूह 2006-07 से बन रहा है और वो तो पढ़ने की आदत नहीं है। कोई रटा रटाया कागज बना के दे देता है तेजस्वी बाबू को, वही पढ़ते हैं। कोई कहता है पैंट शर्ट पहन के डांस करिए रोड पर, तो बढ़िया रोड बनवा दिए हैं नीतीश बाबू पटना में, तो उसी रोड पर डांस कर रहे हैं। तो अच्छा है, बढ़िया रोड है तो डांस करें, लेकिन अपना विचार, उनका मौलिक विचार होना चाहिए। जो भाई जो भी रोजगार बिहार में मिला, उनके माताजी पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो 15 वर्षों में कितना रोजगार दिया? 75,000। और नीतीश कुमार जी ने कितना दिया? 15 लाख। और 12 लाख तो इस बार दिया। तो कोई तुलना है? बिहार का संस्थागत विकास, आपके घर में, आपके गांव में ममता दीदी है, आशा दीदी है, पहले ही सब बिहार में सुने थे। बेटी लोग को साइकिल मिला, पोशाक मिल रहा, ये सुने थे। अब बेटी हमारी बीए पास कर जाएगी, अब बहू भी अगर आई है बीए पास करेगी तो 50,000 रुपये। आई दलित भाई, अति पिछड़ा भाई हमारा बीपीएससी का तैयारी करेगा, अब पीटी क्वालिफाई करेगा तो 50,000 रुपया आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए। और अगर यूपीएससी कर जाए पीटी तो 1 लाख रुपया।
तो हर आदमी की चिंता करना। तेजस्वी बाबू को तो केवल अपने लोगों की चिंता है, परिवार की चिंता है, उससे ज्यादा तो चिंता है नहीं। आने वो कह रहे हैं सर कि जो सरकार अभी चल रही है निकम्मी सरकार है, जो भी हम सोच रहे हैं उसे कॉपी करके कर रही है सरकार। वही कहे ना, कितने होनहार हैं। जिस व्यक्ति का पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री और नौवा नहीं पास कर पाए, तो आप समझ लीजिए कितना होनहार होगा। होनहार वीरवान के हो चिकने पात, कि जो व्यक्ति के घर में माने गरीबी में, बदहाली में किसी को दिक्कत हो जाए तो पढ़ाई छोड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री माँ हो, पिताजी हो और वो पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आप समझ लीजिए क्या हाल है। तो जो करेंगे वो क्या, देखिए बड़ा बढ़िया शेर याद पड़ गया कि करेंगे वो क्या किसी की रहनुमाई, लुटा के जो खुद कारवां आ गए। तो अपना तो उनको तो अपना कोई विचार नहीं है भाई साहब को। हमारे व्यक्तिगत हमारा कोई उनसे कुछ ऐसा नहीं है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन जब वैचारिक बात करेंगे तो कोई तुलना नहीं है। देखिए नीतीश कुमार जी ने 23,000 करोड़ के बिहार को 3,17,000 करोड़ का बिहार बनाया। आज गांव गांव बिजली है, CFL लोग घर में जलाते हैं, अस्पताल में दवाई है, आयुष्मान कार्ड है, नल का जल है, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया है, 125 यूनिट बिजली फ्री है और 80 करोड़ भाई बहनों को अनाज भी मिल रहा है। सर आपके पिताजी यहाँ से आरजेडी से विधायक रहे, संसद रहे हैं, वैसे क्या अनबन आ गई कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए? नहीं, कोई अनबन नहीं आई, कोई अनबन नहीं आई। देखिए वैचारिक रूप से मैं भी पहली बार, एक बार मुझे अवसर मिला है तो मैं पहली बार उसी दल से रहा। तो देखिए क्या है, संसार का एक नियम है कि जो चीज आगे नहीं बढ़ती है उसको पीछे धकेल दिया जाता है। जहाँ विकास नहीं होता, जहाँ प्रगति नहीं होगी वहाँ दुर्गति होगी, जहाँ उन्नति नहीं होगी वहाँ उन्नति होगी, जहाँ विकास नहीं होगा वहाँ विनाश होगा। तो जब आरजेडी विनाश की तरफ जा रहा था और हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, तो बिहार के लिए, नए बिहार के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी नेता इस देश को मिला और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उसी दल के लिए काम कर रहे हैं। सर पिछले बार बहुत कम वोट से आप चुनाव जीते सर, इस बार क्या मूवमेंट रहेगी? कम वोट का क्या मतलब समझते हैं? हम लोग 6,500-7 हजार से जीते है ना, ठीक। तो हम लोग जीते और इस बार हम लोग 20,000 से ज्यादा अंतर से जीतने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है, भारी बहुमत से हम लोग जीते। इनकी बातों आपने जो कैमरा फ्रेम में सुने हैं, जो आपको अच्छा ही लगा होगा। ये बिहार हित की बात की है, देश हित की बात की है, पब्लिक के लिए बहुत ही साधापूर्ण से काम किए हैं। ये कहे कि पंचायत स्तर पे जो मैरिज हॉल शहरों में होती है वो अपने पंचायत में बनेगी। तो इसमें आपका क्या राय होता है? इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट में यही बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इनका विचार पब्लिक के लिए कैसा रहा। आप फॉलो करना भूलिएगा। थैंक यू।